हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं कि इस तरह की एक्सरसाइज अगर हमारे एग्ज़ाम में आ जाए तो उसका टॉनिक सिलेबल है वो उसको किस तरह से मार्क करें और उसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से लिखें। कैसे हमें पता चले कि फोकस कौन से वर्ड पे है और कौन सा कोई वर्ड है उसमें अर्थ का अनर्थ निकल रहा है, उसकी सही अर्थ में किस तरह से जो टोन ग्रुप है उसको इस तरह से स्लैश लगा के लिखा जाता है, तो उसको कन्फ्यूज़न को किस तरह से दूर करें वो सारी बातें हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले मैं तो दे रखा टॉनिक सिलेबल को फाइंड आउट करना और उसकी एक्सप्लेनेशन देना कि किस चीज़ पे फोकस है। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो है ही वॉश्ड हिज कार ऑन मंडे। उसने अपनी कार को धोया, वॉश किया मंडे को। तो इसमें आप तुरंत जान जाओगे कि वो फोकस करना चाहता है मंडे को। उसने अपनी कार वॉश की मंडे, नॉट ऑन एनी अदर डे। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? मंडे लिखा और फिर आगे लिख दोगे एक्सप्लेनेशन में ही वॉश्ड हिज कार ऑन मंडे, नॉट ऑन एनी अदर डे। सेकंड है वी वेटेड फॉर आवर फ्रेंड्स। तुरंत समझ गए होगे, वी वेटेड फॉर आवर फ्रेंड्स, हम खुद के दोस्तों का वेट कर रहे हैं, नॉट एनीबडी एल्स फ्रेंड्स। समझ गए होगे। तो यहाँ पर आंसर कैसे लिखोगे, किस चीज़ पे फोकस है? आर पे। आई वॉन्ट ब्राउन शूज़, आई वॉन्ट ब्राउन शूज़। समझ गए होगे फोकस किस पे है? ब्राउन पे। कौन से शूज़ की बात कर रहा है लेने की? ब्राउन की। ही वॉन्ट्स ओनली ब्राउन शूज़ नॉट एनी अदर। उसको सिर्फ ब्राउन शूज़ चाहिए, दूसरे कोई शूज़ नहीं चाहिए। शी स्टडीज़ पेंटिंग इन द यूनिवर्सिटी। वो स्टडी करती है यूनिवर्सिटी में किस चीज़ की? पेंटिंग की। शी स्टडीज़ पेंटिंग इन द यूनिवर्सिटी। फोकस किस पे है? पेंटिंग पे। आंसर क्या होगा? पेंटिंग। और हम क्या लिखेंगे? शी स्टडीज़ पेंटिंग इन द यूनिवर्सिटी नॉट एनी अदर सब्जेक्ट। नेक्स्ट है हर ड्रेस इज ऑफ लाइट ब्लू कलर। हर ड्रेस इज ऑफ लाइट ब्लू कलर। यहाँ पे ब्लू पे फोकस है कि कौन से कलर की है? ब्लू पे। इट्स ऑफ, हर ड्रेस इज ऑफ ब्लू कलर, नॉट ऑफ एनी अदर कलर। किसी दूसरे कलर की नहीं बल्कि ब्लू कलर की है। इस तरह से आपको फोकस फाइंड आउट करना इजीली कर पाओगे। सेकंड इंपॉर्टेंट है मार्क द टोन ग्रुप्स टू एन एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी होती है कन्फ्यूज़न की, कई बार मीनिंग में कन्फ्यूज़न होता है। उसको दूर करने के लिए आपको टोन ग्रुप मार्क करने हैं और उनका निशान ये होता है टोन ग्रुप का। फर्स्ट, अब आप सोचते होगे कि ऐसी कौन सी कन्फ्यूज़न होता है? सेंटेंस में भी बिल्कुल होता है। आपकी हंसी रुक नहीं पाएगी अब। ही गेव हर डॉग बिस्किट्स। इतना हुआ। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं। ही गेव हर डॉग बिस्किट्स और दूसरा है ही गेव हर डॉग बिस्किट्स। दोनों अर्थ समझ गए होगे आप तुरंत। ही गेव हर, हर किसी महिला के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए यूज होता है। ही गेव हर, उनके घर में कोई होगी, हर आई होगी ना, और उसको उसने क्या दिए? डॉग बिस्किट, डॉग के खाने की बिस्किट। गलत अर्थ है, ऐसा कोई नहीं करता। ही गेव हर डॉग, उसने दिए अपने कुत्ते को क्या? बिस्किट, खाने के लिए बिस्किट। तो इस कन्फ्यूज़न को हमें दूर करना है और हमें जहाँ पे कन्फ्यूज़न आता है वहाँ पे वर्ड्स के बीच में ये लगा देना है। तुरंत आप समझ गए होगे कि वो कन्फ्यूज़न कहाँ पर है। ही गेव हर डॉग, ये तो एक साइड होगा और बिस्किट्स को निकालना है अलग से। तो हम क्या करेंगे? ही गेव हर डॉग और ये बिस्किट्स को आप रिमूव कर लेना अपने आंसर में, ऐसे लगाया स्लैश और वो बिस्किट्स यहाँ पे लिख देना, ये फुल स्टॉप लगा देना। और आई सो द मैन, आई सो द मैन विद द बिनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स होती है दूरबीन। अब सीधी सी बात है, हम किसी दूसरे प्लेनेट पे तो है नहीं कि हमें किसी आदमी को दूरबीन से देखना पड़े। तो हम देखेंगे, हमने देखा एक आदमी को दूरबीन के साथ। दूरबीन वो खुद लिए हुए था, उससे दूरबीन से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई सो द मैन विद द बिनोकुलर्स। आई सो द मैन विद द बिनोकुलर्स। इसमें इस तरह से, और यहाँ पे विद और द के बीच में इस तरह से स्लैश लगा देना। द प्रिंस सैड द प्रिंसेस हैड बीन अनफेथफुल। इसमें दोनों ही तरीके से ठीक है। प्रिंस ने कहा, द प्रिंस सैड, प्रिंस, एक सेकेंड, ये आपको नरेशन में पढ़ा होगा कि किसी की कही हुई बात। द प्रिंस सैड दोनों तरीके से ठीक बनता है। प्रिंस ने कहा कि जो द प्रिंसेस
हैड बीन अनफेथफुल। सैड और द के बीच में भी ये स्लैश लगा सकते हो तुम। एक दूसरा इससे ये बन जाएगा कि प्रिंस ने कहा था कि प्रिंसेस जो है वो कैसी थी, अनफेथफुल थी, वफादार नहीं थी। दूसरा एक और बनता है स्टूडेंट इसी का, द प्रिंस एक बना, इसको इस तरह से और फिर यहाँ पे कोमा लगाया, सैड द प्रिंसेस हैड बीन अनफेथफुल। इसका मतलब ये हो गया कि राजकुमारी ने कहा कि प्रिंस जो था वो अनफेथफुल था, वफादार नहीं था। दोनों ही तरीके से बनते हैं। इसमें फिर प्रिंसेस और हैड बीन के बीच में क्या लगा देंगे हम, स्लैश लगा देंगे। द बॉयज एंड द गर्ल्स इन जीन्स चीयर द सिंगर। अब यहाँ पर द बॉयज एंड द गर्ल्स इन जीन्स चीयर्ड द सिंगर, ये अलग हो जाएगा। जीन्स और चीयर्ड के बीच में ये आ जाएगा। अब क्यों आ जाएगा, इसका भी दूसरा अर्थ निकल सकता है। इसको अगर हम ऐसे करें, द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, और गर्ल्स और इनके बीच में अगर ये स्लैश लगा दे तो इसका मतलब ये हो जाएगी कि जीन्स के अंदर वो सिंगर को चीयर कर रहे थे, जो कि गलत है। और इसका मतलब क्या हुआ, जीन्स और चीयर के बीच में अगर हमने स्लैश लगाया तो कि वो लड़के और लड़कियां जिन्होंने जीन्स पहनी हुई थी वो चीयर अप कर रहे थे किसको, सिंगर को। ए वुमेन विदाउट ए मैन इज़ नथिंग, दोनों ही मतलब ठीक है। ए वुमेन विदाउट ए मैन, और मैन और इज़ के बीच में स्लैश लगा देना। एक वुमेन बिना मैन के कुछ भी नहीं होती। दूसरा एक और अर्थ भी निकलता है, आप निकाल पा रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता। उसमें ये होगा कि एक औरत के बिना आदमी कुछ नहीं होता। इसमें इस तरह से होगा, ए वुमेन विदाउट ए मैन इज़ नथिंग, यानी कि ए वुमेन विदाउट का मतलब बिना वुमेन के, ए मैन इज़ नथिंग, मैन कुछ भी नहीं होता। दोनों ही सेंस अच्छी है इसकी, दोनों ही इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बिना। यहाँ पर हमें सिर्फ टोनिक सिलेबल को मार्क करना है स्टूडेंट्स, जो बेहद आसान है। यानी कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ही ऑर्डर्ड ए पुडिंग, उसने एक पुडिंग ऑर्डर की, खाने की चीज़ होती है ये, जो सब डिनर लंच करने के बाद में ऑर्डर की जाती है, कुछ मीठी चीज़ कुछ भी हो वो। ही ऑर्डर्ड वन, पता चल रहा है क्या ऑर्डर किया, पुडिंग। कितना, ये ज़रूरी है, एक ही है। तो इसमें क्या, पुडिंग इम्पोर्टेंट है और वन। आई लाइक माई डांस टीचर, एवरी वन लाइक्स हिम, मैं पसंद करता हूँ अपने डांस टीचर को, एवरी वन लाइक्स हिम। तो यहाँ पे टीचर इम्पोर्टेंट है और एवरीबडी लाइक्स, यानी कि उसको प्रत्येक लाइक करता है। ये दोनों चीज़ें टोनिक सिलेबल है जहाँ पे टोन चेंज हो जाएगी। आर यू गोइंग फॉर द मीटिंग, आई शुड, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मीटिंग और शुड, मीटिंग और मुझे जाना चाहिए। आई हैव गोट ए जॉब बट आई डोंट लाइक इट, जॉब इम्पोर्टेंट है और लाइक। दैट इज़ ए नाइस केक, केक इम्पोर्टेंट, हैव ए पीस, एक पीस लो, यहाँ पे केक और पीस इम्पोर्टेंट है। एक दो बार इसको और रीड कर लेना, देख लेना, बेहद आसान है ये, ताकि क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको ईजीली अटेम्प्ट कर पाओ।